अस्सलाम वालेकुम जी। बासित अली हाजिर है एक नए प्रोग्राम के साथ। आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए जवाबात आपने देने। रोज़ाना क्रिकेट पे बात करते हैं, क्या हुआ मैच में, क्या किसने करा, क्या नहीं करा। तो सारी चीज़ें हमने कहा आज एक निचोड़ होता है ना, निचोड़, जो उसका फैसला आप लोग करेंगे, चाहे कहीं पे भी रहते हो। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं आजकल, पाकिस्तान की सियासत और उससे बढ़ के क्रिकेट। क्रिकेट को अगर आप बोला जाए कि बच्चे से लेके बुज़ुर्ग हर बंदा बात करता है। इसी तरह हमारे यूट्यूब पर, मुझ समेत टीवी पे हर जगह बात हो रही है क्रिकेट की। अब तो सियासतदान भी बात करते हैं। क्या वजह है कि हम लोग बात करते हैं, उसमें कुछ बातें सही होती हैं, 90% गलत होती हैं। मेरा तो ये मानना होता है। हम असल में देखें, हमारे मुल्क में ना, पाकिस्तान में एक प्लेयर होता है जो बड़ा मेहनती होता है, जैसे यूनुस खान, बहुत मेहनती क्रिकेटर था। और एक प्लेयर होता है जो अवाम का होता है, जैसे शाहिद आफरीदी। 90s में जावेद भाई अवाम के प्लेयर थे। आजकल बाबर आजम अवाम का प्लेयर है। मेहनती कौन है आजकल के लिए? टेस्ट क्रिकेट में शान मसूद मेहनती है, सऊद शकील मेहनती है, रिजवान भी है, थोड़ा बहुत मेहनती है, उसमें टैलेंट है इतना। बाकी सलमान अली आगा अपने टैलेंट पे खेलता है, शाहिनशाह आफरीदी अपने टैलेंट पे है। बाकी मेहनती कम है आजकल। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज मैं आपको थोड़ा सा हट के प्रोग्राम करूँगा। पाकिस्तान में जीत जो होती है ना, जीत कम हो गई है। लेकिन जब हम जीतते हैं ना, तो हमारी सारी चीज़ें छुप जाती हैं, और जब हारते हैं तो सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। उसमें माइक हैसन का भी बयान आता है, जी ये स्पिनर्स पे बहुत अच्छा है, हमने उसको इसलिए रेस्ट दिया हारिस को। हर तरह की बातें आती हैं। और ये मवाद कौन देता है हमें? पाकिस्तान की मैनेजमेंट, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, जिस पे हम बात करते हैं। ये वजूहात क्यों हैं? आपने देखा ना, रोटी बनती है, आटा में नमक डाला जाता है तो टेस्ट रहता है, तो रोटी बनती है। पाकिस्तान क्रिकेट को ना इस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है? जीत की तो ज़रूरत है ही, लेकिन पागल लोगों की ज़रूरत है। पागल समझते हैं? मेंटल। वो लोग चाहिए जो पागल हो, जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ना दें। हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन दी जा रही है ना, शॉर्ट टर्म पे ही हर चीज़ बन रही है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारे यहाँ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि सेलेक्टर्स का पता नहीं होता, कोचेस का पता नहीं होता, अपना कप्तान का पता नहीं होता, प्लेयर्स का पता नहीं होता कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो ये शॉर्ट टर्म सारी जो चीज़ें होती हैं शॉर्ट टर्म पे ही बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पहले 80s में 90s में लॉन्ग टर्म बनती थी। अब अंडर 19 पाकिस्तान से शुरू हुई है, T20 क्रिकेट पाकिस्तान से शुरू हुई है। आप देखें, पाकिस्तान फाउंडर है अंडर 19 का भी और T20 का भी। लोग नहीं मानते, लेकिन हमें तारीख का पता है। वो सनी देओल साहब बोलते हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो हमें पता है। तो मैं बात कर रहा था जी, हमारे यहाँ जीतने के बाद हमारी गलतियाँ छुप जाती हैं, और हारने के बाद हर चीज़ ओपन हो जाती है। तो इसलिए हम इम्प्रूव नहीं करते। आज से 3-4 साल पहले एक बात कही थी कि भाई अंडर 23 की टीम बनाओ, सिस्टम में लाओ अंडर 23। कोई नहीं लाता। हमारे यहाँ फोकस किया जाता है जी PSL को। अब तो डोमेस्टिक को भी फोकस नहीं किया जाता, PSL को। जो भी हमारे यहाँ हेड बनता है, वो चाहे डायरेक्टर डोमेस्टिक बने, चाहे चीफ सिलेक्टर बने, चाहे हेड कोच बने, प्रोफेसर बन जाता है वो। तो इस वजह से हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है। आप देखें ना, अभी
अभी की बात करता हूँ, चलें पहले की क्या बात करूँ। पहला टेस्ट मैच हम साउथ अफ्रीका से जीते, दूसरा हार गए। हारने के बाद कोच का भी बयान आया, कप्तान का भी बयान आया, ऐसे ही है। मैं बोलता हूँ तो उसमें हम भी शामिल हैं, मैं भी, हमारी मीडिया भी, हमारे एक्स क्रिकेटर भी, और जो खेल रहे करंट वो भी। अभी आपने साउथ अफ्रीका वाला पहला T20 मैच देखा होगा। मुझे कभी भी हारने पे अफसोस नहीं होता और जीतने पर खुशी नहीं होती। मैं इस टाइप का बंदा हूँ। ये अभी से नहीं, जब मैं खेलता भी था ना, ये तो रूटीन है ना, चलता रहेगा। लेकिन आप क्या सीख रहे हैं हारने के बाद? क्या सीख भी रहे हैं या नहीं? या जीतने के बाद हर चीज़ छुप जाएगी, आप दूसरा T20 जीतेंगे, हर चीज़ छुप जाएगी? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप पहला T20 हारे, उनके फास्ट बॉलर ने आपको भगा दिया। बहुत सालों बाद देखी है मैंने यार ऐसी बॉलिंग, टॉप क्लास बॉलिंग। बात क्या हो रही है जी? बाबर आजम 0, अवाम का प्लेयर है ना, वो आउट होता है, तमाशे सब चले जाते हैं, अवाम का प्लेयर है। लेकिन द वे ऑफ प्लेइंग जो था, आपने जब 195 रन चेस करने, क्या वो सही था? आया उस पर कोई बात हुई? क्या हेड कोच या कप्तान साहब आए? 6 ओवर तक साइम अयूब के पल्ले नहीं पड़ रहा था बॉल। पल्ले समझते हैं? हैरत है यार, इतना टैलेंटेड प्लेयर है। तो वो बोलते ना बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? टैलेंट तो बाद में आया ना, स्पिनर्स पे हिटे आउट कर दी, बॉलिंग में वो आउट कर रहा है। नवाज एक बंदा था सिर्फ, नवाज, मोहम्मद नवाजा, कि उसने बॉलिंग में भी अच्छा परफॉर्म करा और बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म करा, चाहे आप 55 रन से मैच हारे हो। किसी ने ये सवाल करा कोच से कि भाई आपने फ़हीम अशरफ को क्या समझ के खिलाया था? हैज़ ए ऑलराउंडर खिलाया था या हैज़ ए बैटर, हैज़ ए बॉलर? देखें, हारने के बाद ये चीज़ सामने आई ना, आप मैच जीत जाते तो फ़हीम अशरफ के बारे में कोई भी सवाल नहीं करता। साइम अयूब जिस वे में बीट हो रहा था, कोई सवाल नहीं करता। बाबर 0 पे आउट हुआ, सलमान अली आउट हुआ, आगा आउट हुआ, हसन नवाज आउट, कोई बात नहीं करता। हारने के बाद हम लोग बात करते ना। अभी कल है मैच मेरा ख्याल है, नहीं डे आफ्टर टुमारो, नहीं कल रात को मैच है। हाँ, वही जहन में था कि कल आप मैच जीत जाएंगे तो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। 90s में या 2000 में पता क्या होता था? लोग जब मेहनत करते थे ना, तो उसकी वीडियोस नहीं बनती थी, जो प्रैक्टिस होती थी ना। आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, वो वीडियोस बना के बाहर शेयर कर देता है कि वो देखो सलमान अली आगा स्वीप की प्रैक्टिस कर रहा है, रिजवान रिवर्स मार रहा है, बाबर आजम ड्राइव मार रहा है। भाई ज़रूरत क्या है? मुझे बताओ ना, ज़रूरत क्या है? क्या बताना चाहते हो? प्रैक्टिस अलहदा चीज़ है, मैच एक अलहदा चीज़ है। प्रैक्टिस में जो कवर ड्राइव मारते हो या रिवर्स मारते हो, क्या उसके रन्स काउंट होते हैं? तो क्यों दिखाते हो आवाम को? क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? वो मैच में जब वो मारेंगे तो खुद ब खुद कैप्चर हो जाता है ना। ये भी फॉल्ट है कि मीडिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि बंदा खाना खा रहा होता ना, सीधे हाथ से या उल्टे हाथ से, तो वो भी कैप्चर करके चला देते हैं। ये भी खामी है। अपने मुद्दे पे आता हूं। पाकिस्तान की क्रिकेट में हार ज़्यादा हो रही है। क्या हार ज़्यादा हो रही है? जीत नहीं है। आप एशिया कप के फाइनल में पहुंच गए, उसको ही रोना धो रहे। अबे टीमें क्या थी? पाकिस्तान अगर अपना कोई अच्छा इवेंट खेला तो वो मेरे ख्याल है 2022 का जो वर्ल्ड कप था ना, जो फाइनल में पहुंचे थे, उसके बाद आप देख लें डिक्लाइन पर है। यूएसए से भी आ गए, आयरलैंड से भी आ गए, जिम्बाब्वे से भी आ गए, बाकी बांग्लादेश 2 टेस्ट मैच हरा के चला गया हमें। इस दफ़ा बड़ी उम्मीद थी मुझे, मैं अपना बोलता हूँ, मुझे बड़ी उम्मीद थी 2-0 से जीतना चाहिए था। नहीं, तो खुशी कम मिल रही है, गम ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा बात होती है। क्यों? कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग है।
लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं है, एक ही जगह पे डोमेस्टिक करा रहे हैं, कोई प्लानिंग ही नहीं है। और पता क्या आप बताते हैं, सब अच्छा है, सब अच्छा है, चेयरमैन साहब सब अच्छा है। चेयरमैन साहब अगर उस ग्राउंड चले जाए ना जहाँ पे मैच हो रहे हैं और जो बच्चे तस्वीरें भेज रहे हैं वॉशरूम की, तो पता चले सब अच्छा हो रहा है। क्यों कि सोच ही पीएसएल पे है ना। पाकिस्तान की क्रिकेट पे अब कोई सोच नहीं है, अच्छी सोच नहीं है। पीएसएल हमारा हो जाए, 2 टीमें और ऐड हो जाए, 8 टीमें हो जाएं और बस। अभी कोई 3-4 साल पहले अंडर 16 के लिए पावर हिटर बुलाए गए बाहर से सिखाने के लिए। अंडर 16 जहाँ पे बेस अच्छी बनती, जहाँ से बिल्डिंग खड़ी होती है, वो बिल्डिंग वहीं पे गिराना चाह रहे हैं। अगर बुलाना है तो अंडर 13 अंडर 16 के लिए बड़े नाम बुलाओ, बड़े नाम हायर करो कोचेज। चलो पाकिस्तान के अच्छे नहीं है ना, तो बाहर के लोगों को बुलाओ ब्रायन लारा को बुलाओ, और जितने बड़े नाम है मैगरा को बुलाओ, लगाओ अंडर 16 से अंडर 19 के साथ। वो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि पाकिस्तान में यूनुस खान तो बेकार था ना, सिफारशी प्लेयर था। शोएब अख्तर सिफारशी प्लेयर था, वसीम अकरम सिफारशी, राशिद लतीफ़ सिफारशी, इंजमाम सिफारशी, मोहम्मद यूसुफ सिफारशी। जो हमारे यहाँ हेड बनता है ना क्रिकेट में, वो हमेशा लो प्रोफाइल लाता अपने से बड़ा नाम नहीं लाता। ये सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ा अलमिया। चाहे कोच बनो, चाहे सिलेक्टर बनो, बड़े नाम नहीं आने देगा अपने सामने, क्योंकि उनके सामने बोल नहीं पाएगा ना। तो हम अपनी क्रिकेट के खुद दुश्मन हैं भाई, लब्बे लबाब ये है, मुझ समेत हम लोग खुद दुश्मन हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के। क्यों कि जब हारते तो हम उड़ा देते। अभी एक वो तिलक वर्मा ने रन्स करके जितवाया था आखिरी फाइनल। एक इंडिया का मेरा दोस्त है, उसने मुझे मैसेज करा कि यार तिलक वर्मा ने विराट कोहली की याद दिला दी, उसी तरह की इनिंग्स खेली। मैंने उसको डांटा, अबे विराट कोहली ने जो जिस मैच का जिक्र कर रहा था वो ऑस्ट्रेलिया में जिताया था, शॉर्ट पिच को सीधा छक्का मार के। ये तो एशियन कंडीशन थी यार। मैंने उसको दी शट अप कॉल कि तिलक वर्मा जैसे विराट कोहली की जेब में रहते हैं। मतलब ये नहीं है कि इस मतलब कि जेब में रहने का ये मतलब होता है कि यार कोई मैच ही नहीं है इनका यार। इतना बड़ा आदमी जेब में थोड़ी रहेगा तिलक वर्मा। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट है। हम जीतने के बाद सीख नहीं रहे, हारने के बाद मतलब ज़्यादा वो हो जाता है। छोटी सी मिसाल देता हूँ, आज दिल चाह रहा है पुरानी बातें कर लूँ। जब एक बंदा सेंचुरी बनाता है ना और कोच उसको बोले यार जाके 2 राउंड लगा लो, वो खुशी खुशी जाएगा। और जब उसी लड़के ने 0 कराओ ना टेस्ट मैच में या वनडे में, और कोच बोले यार 2 चक्कर लगाना, वो बोले यार क्या ये, अपनी 0 पे वो अफसोस कर रहा होता है, मैच हारे हुए होते हैं, जीतने पे वो 2 क्या 5 चक्कर लगाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट में अभी चाहिए 15। अभी पहले तो ये बोल देता हूँ, अगर इनमें इतनी हिम्मत हो ना, अभी 3 महीने बाद वर्ल्ड कप है, 25 लड़के अनाउंस कर दें और कप्तान अनाउंस कर दें, जी हमारा वर्ल्ड कप का कप्तान ये है, 25 लड़के ही है, इसमें से टीम बनेगी ऐसम की तैसी। ये होनी चाहिए सोच। कर दो अनाउंस, दुनिया ना करे, इंजरीज तो होती है ना, तो उन 25 में से लेना ना यार। 25 में से 25 के अलावा है क्या, प्लेयर ही नहीं है। और 15 लड़के वो चाहिए जो पागल हो, पागल समझते हैं, मेंटल, जो अपनी परफॉर्मेंस से सबको साबित करेंगे नहीं हम सही हैं, तुम लोग गलत हो। चाहे वो बासित अली हो, चाहे राशिद अली, कोई भी हो। दम नहीं है लड़कों में, इनमें दम आना पड़ेगा तो पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाएगी। क्योंकि हार रहे ना, जब तक ये लड़के जितवाएंगे नहीं, चाहे कोई भी हो, सिफारशी हो, कोई भी हो, अगर जितवाएंगे नहीं तो इसी तरह की बातें होती रहेंगी। और प्लेयर्स को सिर्फ एक मशवरा दूंगा, अपने बाजुओं पे यकीन रखो यार। ये जो लिफाफेबाज मीडिया के लोग हैं ना, इनके कि ये हमारे लिए अच्छा बोलेंगे, ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर क्या वो लिफाफेबाज करेंगे? तुमने करनी ना ग्राउंड में परफॉर्मेंस।
जब वो सोशल मीडिया वाले करेंगे आके ग्राउंड में परफॉर्मेंस, अपने बाजुओं पे यकीन रखो, ये अहद कर लो, क्या है, चाहे मैं 0 करूं तो लोग मुझे गालियां दें, अच्छा है, और अगर मैं 100 करूं तो भूल जाओ 100 करा है, तो दम आएगा। ये एक अलहदा प्रोग्राम करा आज हटके, बहुत सारी बातें मिस हो जाती हैं, बुढ़ापा आ गया है, सफ़ेद बाल, लोग बोलते हैं काले कर लें। चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह, आज रात को जुड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान को ज़रूरत है जी 15 से 25 के दरमियान पागल लड़के, जो पागल हों, अपनी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हों, जो जीतने के बाद भी वैसे ही रहें जिस तरह हारने के बाद रहते हैं, तो बात है। मिलते हैं जी रात में इंशाल्लाह। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। कोई बात बुरी लगी हो भैया, माफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।